अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को खुशामदीद। मैं अली राठौर टेक्रा टीवी से। आज हम जो ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट जीएस रिएक्ट की होगी, जिसमें हम फ्रॉम बिगिनर्स लेवल से शुरू करेंगे और एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे। तमाम देखने वाले अगर नेक्स्ट जीएस रिएक्ट को सीखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग वीकली बेसिस पर और वीक में हो सकता है 2 दफ़ा हम इसके पार्ट्स को एज ए ट्यूटोरियल आपको डिलीवर करें और ये स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे कि ताकि आप फ्रॉम स्क्रैच इसको फॉलो करें। अगर आपकी बैकग्राउंड नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तब भी आप इसको फॉलो करके आप वेबसाइट अपने क्लाइंट्स के लिए अपने लिए डिलीवर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट जीएस की आज का जो ट्यूटोरियल होगा वो नेक्स्ट जीएस रिएक्ट में एक स्टैटिक वेबसाइट पे होगा, जिसको हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को, प्री डिज़ाइन कंपोनेंट्स को कॉपी करके उसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे और चेंज करेंगे, जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा और आप विद इन नो टाइम एक दिन या 2 दिन के अंदर ही अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं, सी पैनल में अपलोड कर सकते हैं, होस्टिंग पे भी अपलोड कर सकते हैं। तो ट्यून इन रहिएगा। बस छोटी सी ब्रेक के साथ वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। और अब हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। आज जो हम स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे वो एक सिंपल बिजनेस की वेबसाइट होगी और एक अच्छा आइडिया होता है हमेशा वेबसाइट डिज़ाइन या डेवलप करने से पहले कि उसको ऑन पेपर आप उसके बारे में थोड़ा सा स्कोप लिख लीजिए। उसमें आपको बज़ाहिर तो लगता है कि आपका काम स्लो होगा, लेकिन वो बेसिकली वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलपमेंट की जो प्रोडक्शन है और उसकी डेवलपमेंट का प्रोसीजर है वो तेज़ कर देता है। अब एग्जांपल के तौर पे कि जैसे हम अपना वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी स्केच आउट पेपर पे किया हुआ है कि उसका एक हेडर सेक्शन होगा, उसकी एक हीरो सेक्शन होगा जिसको स्लाइडर भी कहते हैं, सर्विसेज का सेक्शन होगा, टेस्टिमोनियल का सेक्शन होगा। तो इस तरह हम बॉक्सेस बना लेते हैं, फूटर का सेक्शन भी होगा। इससे आपका काम स्पीड अप हो जाता है और आपको काम डेवलप करने से पहले ही पता होता है कि मैंने बेसिकली बनाना क्या है और एक आपको लेआउट मिल जाता है विच इज़ मच ईजियर। तो जी नेक्स्ट जीएस स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप नेक्स्ट जीएस पे आ रहे हैं तो उससे पहले आपने रिएक्ट के जो इन्वायरमेंट है वो सेट किया होगा। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो हमारा एक ट्यूटोरियल मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और ऑन स्क्रीन भी, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि इसका इन्वायरमेंट कैसे सेट करते हैं, जिसके अंदर नोड जीएस का इंस्टॉल होना और विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कुछ आप समझ लीजिए इसकी एक्सटेंशंस हैं जो मैंने इंस्टॉल की हुई हैं, रिकमेंडेड है इंस्टॉलेशन है, ये मैं शेयर कर देता हूँ आपकी स्क्रीन में, अपनी स्क्रीन में। मटेरियल थीम है, ऑटो क्लोज टैग्स हैं, ऑटो रीनेमिंग है, बेबल है, ये स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है, ब्रैकेट पेयर है, चेंज केस है, कोड स्पेल चेकर है, कलर हाईलाइट है, कम्युनिटी मटेरियल थीम है, डीबगर फॉर फायरफॉक्स, ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट, ये बेसिकली कोड कंप्लीशन में काम आता है, ESLint फुल स्टैक रिएक्ट नेटिव स्निपेट है, गिट ब्लेम है क्योंकि हम जो भी प्रोजेक्ट करेंगे उसको हम अपलोड करेंगे गिट के ऊपर, गिट लेंस है, हाईलाइट मैचिंग टैग्स है, HTML to JSX, ये बहुत ज़रूरी एक्सटेंशन है हमारे लिए। ये रियाज लस्कर हैं जिनकी एक्सटेंशन है, इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। विजुअल स्टूडियो कोड में आप अपना कोई भी एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली जो कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो HTML बेस्ड हो चाहे वो रिएक्ट बेस्ड हो, उसको ये JSX में कन्वर्ट कर देता है। इंपोर्ट कॉस्ट, इंटेलीकोड, ये आप देख सकते हैं, पोस्ट CSS, प्रिटियर, रिएक्ट नेटिव टूल्स, ये काफ़ी एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई हैं। मैं इसलिए 1 बाय 1 आपको बता रहा हूँ कि उसमें आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस्ट क्लाइंट है, स्निपेट है, SVG प्रीव्यू है, ये बड़ा हैंडी है क्योंकि जब हम इमेजेस यूज़ करते हैं तो हमें बेसिकली वो इसके अंदर ही विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर दिखाता है। VS कोड रिएक्ट रिफैक्टर, ये कुछ एक्सटेंशंस थी जो मैंने इंस्टॉल की हुई हैं, जिसको आप डिफरेंट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम किक ऑफ करेंगे। सबसे पहले तो उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर हमने अपनी ऐप को बेसिकली इंस्टॉल करना है। तो मैंने एक डेस्कटॉप पे टेक्रा टीवी के नाम से ये हमारा आज का ट्यूटोरियल होगा, इसको सिलेक्ट किया। ज़हन में रखिएगा सबसे पहले कि जो रिएक्ट फोल्डर है जब आप क्रिएट करेंगे तो वो अपर केस में नहीं होता, क्योंकि हम इसमें बेसिकली तमाम चीज़ें इसी में इंस्टॉल करेंगे, इसलिए हमने भी ये डाला है। कुछ लेट्स किक ऑफ। सबसे पहले आपने वेबसाइट ओपन करनी है नेक्स्ट.js की, nextjs.org।
इसमें विल गेट स्टार्टेड विद इट। ये डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमेशा स्टार्टिंग में अच्छा होता है कि बजाय किसी का कोड देखने के आप डॉक्यूमेंटेशन उसको फॉलो करें। डॉक्यूमेंटेशन से घबराते नहीं हैं आप बिल्कुल। मैं Next.js पे गया हूँ और गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया है और इसका नीचे ऑटोमेटिक सेटअप है। सबसे पहले npx, जब आपने Node.js किया होगा, npx इंस्टॉल किया होगा तो यू विल यूज़ npx। यान से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और pm से भी कर सकते हैं। नॉर्मली स्टैंडर्डाइज्ड जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो npx करते हैं। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपने इसको कमांड को कॉपी किया, मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे आया, टर्मिनल पे क्लिक किया और न्यू टर्मिनल पे क्लिक किया। ये टर्मिनल ओपन कर देगा उस फोल्डर में जहाँ पे अभी हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और ये कमांड पेस्ट कर दी npx create-next-app@latest। एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा क्योंकि Next.js वाले इसको अपडेट करते रहते हैं तो इसमें कुछ ऑप्शंस हो सकता है बाय द टाइम आप ये ट्यूटोरियल देखें तो ऑप्शंस कुछ चेंज हो गई हो, लेकिन बाय स्टैंडर्डाइज्ड उसका प्रोसीजर बाय स्टेप यही चलता है। फिर हम एंटर दबाएंगे। अब ये थोड़ा सा लोड करेगा, इंस्टॉल करेगा और वी विल वेट कि ये अपनी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करे। हाँ, ये देखिए उसने अब स्टार्टिंग में पूछा है कि आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। तो हम सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बिजनेस की वेबसाइट बनाने की आज जो हम कोशिश करेंगे और आपके साथ मिलके बनाएंगे, उसका लेट्स नेम इट, किसी बिजनेस का नाम है कि लेट्स से फाइनेंस कंसल्टेंसी, ठीक। तो लेट्स नेम इट FC कंसल्टेंसी, ठीक है, FC कंसल्टेंसी एंड एंटर। ये अभी प्रोजेक्ट का नाम लिखा है। अच्छा, देन इट विल आस्क यू कि आपने टाइपस्क्रिप्ट में काम करना है या नहीं करना है। टाइपस्क्रिप्ट के लिए स्टार्टिंग में हम जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करेंगे। टाइपस्क्रिप्ट में बाय डिफ़ॉल्ट नो होता है, आप एंटर कीजिए। ESLint आपको जो मैंने एक्सटेंशन भी दिखाई थी, ये दिस इज़ वेरी गुड। ये बेसिकली आपकी जो कोड लाइन है उसको एक ऑन वेरी लेमन टर्म्स ब्यूटीफाई करता है और आपके लिए ईजी होता है उसको देखना। अब ये पहले ऑप्शन ना Next.js में नहीं थी, वो थी टेलविंड CSS। क्योंकि हम लोग टेलविंड CSS इस्तेमाल करेंगे। टेलविंड CSS समझ लीजिए एक किस्म का मेकअप है का कंपोनेंट है, जैसे बूटस्ट्रैप है उसी तरह टेलविंड CSS है। ये ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है और कस्टमाइजेशन की ऑप्शन देता है, इसलिए हम ये टेलविंड के कंपोनेंट करेंगे। नॉर्मली आज से 1 और 2 वीक्स बैक ये ऑप्शन नहीं थी, लेकिन इन्होंने अब ये ऐड कर दी। इसलिए जब मैंने आपको बताया ना कि जब आप इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है कुछ ऑप्शंस ऐड हो गई हों। तो वी विल इंस्टॉल टेलविंड CSS विद इट, डेफिनेटली हम करेंगे इंस्टॉल। और सोर्स डायरेक्टरी को नो करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ऐप डायरेक्टरी को हम नो करेंगे। @/ से इंपोर्ट होगा, वी विल यूज़ द सेम वन। और बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी हम चल रहे हैं उसको हम एंटर करते जाएंगे। और अब हम इंतज़ार करेंगे जब तक ये इंस्टॉल नहीं हो जाता है। इसको इंटरप्ट मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सी आगे एडवांस होते हैं जिसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं इसको स्पीड अप करने के लिए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको इसी तरह इंस्टॉल करेंगे। अब ये देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो गई है। हम क्लियर की कमांड यूज़ करेंगे ताकि ऊपर से क्लियर हो जाए। अब इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप ये देख रहे हैं अंदर फोल्डर बन गया है, क्योंकि बाय मिस्टेक कई दफ़ा होता है आप उस फोल्डर के अंदर नहीं होते, इसलिए हम दोबारा इसको फाइल पे जाके ओपन फोल्डर करेंगे। अब हम Next.js के अंदर जो हमने FC कंसल्टेंसी का फोल्डर बनाया था उसको डबल क्लिक करके हम एडिटर के अंदर ही उस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे FC कंसल्टेंसी के लिए, ताकि जो हमने अब कमांड्स रन करनी है उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो, कोई मिस्टेक ना हम कर सकें। वरना कई दफ़ा होता है आप अगर बाहर के फोल्डर में हो, कुछ कमांड्स बाहर लग जाती हैं, कुछ आपको याद नहीं रहती कि हम पाथ के अंदर हैं कि नहीं। अब चेक करने के लिए नॉर्मली टेलविंड CSS पहले इंस्टॉल नहीं होती थी। अगर टेलविंड CSS आपकी इंस्टॉल नहीं होती फिर आपने टेलविंड CSS पे जाना है
गेट स्टार्टेड पे, यहाँ पे आपने फ्रेमवर्क गाइड्स पे जाना है। फ्रेमवर्क गाइड्स में आप देख ली बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। हम इसको नेक्स्ट जीएस कर रहे हैं, नेक्स्ट जीएस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको वही चीज़ दोबारा बताता है कि आपने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। हम अगर टेलविंड पहले इंस्टॉल नहीं हुई थी तो हम इसको टेलविंड को ऐसे इंस्टॉल करते हैं, ये कमांड रन करते हैं, फिर द अदर वन tailwind.config.js में ये अपडेट करते हैं और global.css के अंदर ये चीज़ अपडेट करते हैं और फिर npm run dev की कमांड से वेबसाइट को हम रन करते हैं। अब Next.js ने जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिकली टेलविंड CSS को इंस्टॉल करा। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आती है तो फिर आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इसमें पहले ये कमांड रन करेंगे टर्मिनल में, फिर ये कमांड रन करेंगे, फिर tailwind.config में आपको बता देता हूँ फाइल है किधर। ये tailwind.config है और ये वो चीज़ है जो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उन्होंने डाल दी है। उसके बाद global.css में ये 3 लाइंस आती हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप जाएंगे स्टाइल्स के अंदर और global.css के अंदर, ये देखिए ये 3 लाइंस ऑलरेडी आ गए हैं। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि अभी मैं रन करूँगा फिर हम इसको बाद में रिमूव करेंगे। फिर npm run dev करते हैं और index.tsx इन्होंने किया हुआ हम jsx करेंगे, जिसके अंदर हम ये डाल के ये क्लासेस हैं टेलविंड CSS की। इससे पता चल जाएगा कि टेलविंड CSS आपकी प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुई है और इज़ इट वर्किंग और नॉट। कमिंग बैक टू, वापस आ रहे हैं हम लोग इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में। अब इसमें मैंने टर्मिनल ओपन किया। मेक श्योर करना आपने कि आपका जो पाथ है ना वो फोल्डर के अंदर हो। अब हम npm run dev ये कमांड रन करेंगे इस एप्लीकेशन को सर्वर में रन करने के लिए। डिपेंडिंग ऑन, ये इसने पाथ दे दिए लेकिन अभी हम इसको ओपन नहीं करेंगे, विल वेट के पहले ये कंप्लीटली लोड कर ले। अभी तक आपके पास अगर कोई सवाल आते हैं, कोई क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर डालिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए पूरा कंपाइल हो गया। अब इस पे सिंगल क्लिक करके फॉलो लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये लोड कर देगा। ये अब दूसरा, क्योंकि मेरे पास एज है तो एज पे, अब ये देखिए उसने बाय डिफ़ॉल्ट पेज एक अपडेट कर दिया। ये जो पेज है ये अगर हम वापस कोड पे जाएं तो ये आपको मिलेगा पेजेस के अंदर index.js के अंदर, ये है वो पेज। ठीक, अब चूंकि हमने टेलविंड CSS इंस्टॉल की हुई है तो हम टेलविंड का चेक करने के लिए कि टेलविंड CSS इज वर्किंग और नॉट, हम इसको कॉपी करेंगे, पूरी चीज़ को नहीं, मेन से लेकर आई एम गोइंग टू रिमूव, ये मैंने रिमूव करना है सारा कुछ, मेन से लेकर मेन तक रिमूव किया। इसमें बेहतर ये होता है कि हम ये ब्रैकेट्स के अंदर कंपोनेंट्स डालते हैं कि ताकि मल्टीपल कंपोनेंट्स ये अलाउ कर देता है। अब ये हमें इंटर की ज़रूरत नहीं है, हम इसको भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम इमेज को यूज़ बाद में करेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग मैंने इमेज के लिए रहने दिया है। इसको सेव किया और ये Next.js का फ़ायदा है कि जब हमने चेंज किया तो आपके सामने ये आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक, तो दिस इज़ एक्चुअली वर्किंग। h1 के लिए, क्लास नेम के लिए CSS इस वक्त काम कर रही है इसकी टेलविंड के साथ। ये ठीक, अच्छा, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। यहाँ तक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये अंडरलाइन बोल्ड और फॉन्ट चेंज होता हुआ नज़र आएगा। जैसे 3x है, इसको हम 5x कर देंगे, सेव करेंगे तो आप देखिएगा ये इसका साइज इंक्रीज हो गया। ठीक, इसलिए हमें पता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इसका स्ट्रक्चर कैसे करना है। नॉर्मली फोल्डर के कंपोनेंट के अंदर ही हम, ये जो आपका फोल्डर है इसी लेवल पे हायरार्की में हम एक नया फोल्डर बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे कंपोनेंट। ठीक, कंपोनेंट्स के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे हेडर। इस हेडर फोल्डर के अंदर हम बेसिकली एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हेडर component.jsx। JS और JSX में डिफरेंस है कि JSX जो है वो बाय सिंटेक्स जो आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपकी एरर की और कंपाइल टाइम एरर वगैरह की इश्यूज आने के चांसेस कम होते हैं। आई होप आप लोग अभी तक फॉलो कर रहे होंगे, इसलिए इसको हमने JSX किया है। इस कंपोनेंट को हम कॉल करेंगे अपने इंडेक्स पेज के अंदर। पेजेस में जाएंगे, इंडेक्स में जाएंगे, अब हम करेंगे इंपोर्ट रिएक्ट, और ये चूंकि मैंने एक्सटेंशंस की हुई हैं इंस्टॉल, इसलिए ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इसको पिकअप करता है जो एक्सटेंशन स्टार्ट में आपको बताई थी।
आप उसको अगर करेंगे इंस्टॉल तो आपके लिए ये बेहतर हो जाएगा। अब हम करेंगे इंपोर्ट हेडर कंपोनेंट फ्रॉम, ये आएगा डबल डॉट कंपोनेंट्स, सॉरी हेडर /हेडर कंपोनेंट। ठीक, अब इसको हम चेंज कर रहे हैं और हेडर कंपोनेंट को हमने इधर कॉल कर लिया। ये सिंटेक्स है जिसमें हमने यहाँ पे एक समझ लीजिए वेरिएबल के अंदर ये कंपोनेंट कॉल किया और यहाँ पे हेडर में कॉल कर दी। सो बेसिकली अभी जो हमारा होम पेज होगा उसमें हमारा एक हेडर होगा जिसके अंदर नेविगेशन होगी, उसके बाद हमारा हीरो कंपोनेंट होगा और उसके बाद डिफरेंट सेक्शंस होंगे। अब यहाँ पे Next.js की और जो टेलविंड CSS है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको मैं बताता हूँ। आपने सबसे पहले कुछ टेलविंड CSS के ये फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉक्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी बने होते हैं। तो इसमें हम दो इस वक्त हम लोग चेक करेंगे। हाइपर UI, ये लिंक्स आपके साथ होंगे florif.com, इस पे आप जाएंगे तो आपको ये कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। अब सबसे पहले हमने करना है, देखना है हेडर को। ये देखिए हेडर सेक्शन जब हम व्यू करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये ऑलरेडी मेन मेन्यू भी बना हुआ है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट पे लोगो है, यू हैव मेन मेन्यू और आपके पास ये लॉगिन है। ठीक, दूसरी तरफ जो दूसरा है वो hyperui.def है। इस तरह के बहुत से फ्री कंपोनेंट्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करेंगे। इसमें हम जाएंगे तो नेविगेशन का सेक्शन हमारे पास पहले आ जाएगा। इसमें मल्टीपल किस्म की नेविगेशंस दी होती हैं। अगेन यू हैव टू बी वेरी स्मार्टली आपने डेवलपमेंट करनी है। इसमें आपको खुद बाय स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन टू सेव टाइम हम लोग बेसिकली कंपोनेंट्स को ही यूज़ करते हैं। सेंट्रली लाइंड है, राइट लाइंड है, जो आपको इसमें पसंद आता है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हम बाय स्टैंडर्डाइज्ड इसको पिकअप कर लेते हैं। इसमें ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है आपके सामने। तो हम जाएंगे सबसे पहले कॉपी पे, ये हमने कोड को कॉपी किया, वापस कोड पे जाएंगे। इसमें हेडर कंपोनेंट जो हमारा था उसमें हम पहले लिखेंगे RFC। ये RFC बेसिकली जो मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई हैं उसके लिए हमें यहाँ पे बेसिकली ये कोड डाल देता है डबल ब्रैकेट्स के अंदर, और हमने जो कोड कॉपी किया था उसको Ctrl+V दबा के पेस्ट कर दिया। अभी आप नोट कीजिएगा ये जो कोड है ना, ये इट इज़ नॉट ऑप्टिमाइज, ये JSX का ऑप्टिमाइज नहीं है, इसलिए इसको हमने सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया और जो एक्सटेंशन की हुई थी ना कन्वर्ट HTML टू JSX उस पर क्लिक किया। तो ये इसको बेसिकली JSX फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, जिसमें आपको नज़र आएगा कि क्लास नेम, पहले क्लास था फिर क्लास नेम हो गया। और अभी हम करेंगे इसको कंट्रोल सेव। ठीक, इसमें आपको ये प्रॉब्लम्स इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि जो A टैग है उसमें बेसिकली // दिया हुआ जिसको हम करेंगे हैश। ठीक, फॉर द टाइम बिंग वी विल यूज हैश, ताकि ये एरर ख़त्म हो जाए। आपके सामने अभी इसमें लाइव में आपको मैं इसलिए भी करके दिखा रहा हूँ कि ताकि जो बग्स हैं या एरर्स हैं अगर आपकी भी सिमिलर आती हैं तो आपको पता होगा कि कैसे उसको चेंज करना है। ये मैंने सेव कर दिया। ठीक, अब चूंकि ये कंपोनेंट हम इंडेक्स पे ऑलरेडी कॉल कर रहे थे तो आपको यहाँ पे ये चेंज होता हुआ नज़र आना चाहिए, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा है। और अभी हम देखेंगे कि इसका क्या इशू है कि ये क्यों नहीं नज़र आ रहा है। अच्छा, वेलकम बैक। मैंने बेसिकली असेसमेंट की थी कि वो जो हमारा इशू आ रहा था कि कंपोनेंट क्यों नहीं नज़र आ रहा है, तो उसमें इशू आइडेंटिफाई हो गया था। अब मैं आपको इशू बताता हूँ क्या था। इशू नंबर 1 ये था कि अगर हम अपना रिजल्ट देखें ना इस वक्त, एक तो ये आपको वेव्स नज़र आ रही हैं। ये वेव्स इसलिए आ रही थी क्योंकि ग्लोबल स्टाइल के अंदर जाके ग्लोबल CSS के अंदर ये जो बाय डिफ़ॉल्ट रूट और ये बॉडी है ना, इसको हम रिमूव करेंगे और सेव करेंगे, फिर आप देखेंगे तो ये ख़त्म हो गया। ठीक, और ये टेस्ट का आ गया।
अब आपको क्लियर नज़र आ गया। दूसरी चीज़, जो कंपोनेंट है हमारा हेडर का, हेडर कंपोनेंट जो हमने मेन मेन्यू बनाया था, वो यहाँ पे इस वजह से नहीं नज़र आ रहा क्योंकि वो इंपोर्ट नहीं करेक्टली हुआ था। तो इसको मैं क्लियर करूँगा, लिखूँगा हेडर कंपोनेंट और ये ऑटोमेटिकली अब उसको इंपोर्ट कर लेगा थ्रू @/, इस वजह से जो है इस चीज़ को देखना है आपने। अब आप ये देखेंगे हेडर कंपोनेंट और जो फाइल का नाम है ना कंपोनेंट, हेडर कंपोनेंट, दैट इज द सेम। यहाँ पे हम कंपोनेंट को कॉल करें अभी भी ये नहीं नजर आएगा, आप देखेंगे तो ये हेडर कंपोनेंट नहीं नजर आ रहा। उसकी वजह यह है क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन इसमें इज वेरी सेंसिटिव, तो हमने एच को कैपिटल कर दिया और नीचे भी एच को कैपिटल कर दिया इसका, ठीक है। अब हम जब सेव करेंगे तो अब आप फ्रंट एंड पे देखेंगे तो आपको ये नेविगेशन नजर आ गई। Next.js जो है वो फाइल डुप्लीकेट कहीं पे भी ना हो, वरना वो इशू करेगा। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर हेडर कंपोनेंट फाइल नेम इज एग्जैक्टली द सेम, जो हम वेरिएबल का नाम डाल रहे हैं, तो ये इशू करता है। सो ये था इशू जिसकी वजह से हमारा पहले वो कंपोनेंट नहीं आ रहा था, इसलिए हम ये टेस्ट वाला h1 को क्लोज करेंगे, सेव करेंगे और अब आप देखेंगे इसमें कि हमारी ये नेविगेशन आ गई है जो हमने उस कंपोनेंट से पिकअप की थी hyper.ui.dev में राइट लाइन के अंदर से हमने यहाँ पे कॉपी की थी। इससे आपको पता चलना चाहिए कि हेडर कंपोनेंट के, इसमें बहुत से लोग उसको डिफरेंशिएट भी करते हैं, जैसे कंपोनेंट के अंदर हम नया फोल्डर बनाएंगे nav बार से, ठीक, और nav बार के अंदर हम एक नया बनाते हैं nav bar component.jsx, और ये जो हेडर में हमने बेसिकली कॉपी किया था nav बार, उसको हम ले जाएंगे nav बार के अंदर, अगेन RFC दबाएंगे और इसको क्लियर करके एग्जैक्टली वही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं, कंट्रोल S करेंगे। तो बेसिकली nav बार को कंपोनेंट हमने सेपरेट कर दिया है और हेडर के अंदर अब हम यहाँ पे nav बार को कॉल करेंगे, इंपोर्ट nav बार कंपोनेंट। क्योंकि nav बार कंपोनेंट का नाम सेम ना हो इसलिए हम इसको कैपिटल में करके nav बार कंपोनेंट / ये करेंगे। बेसिकली अब हमने nav बार को हेडर कंपोनेंट में कॉल किया और हेडर कंपोनेंट को index.js में कॉल किया, ठीक। ये नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि ताकि हेडर के अंदर अगर आपने सब हेडर ऐड करना है या हीरो ऐड करना है टैग, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये तो हमारा पहला पार्ट था, अब यहाँ तक फॉलो करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम नीचे इसका हीरो सेक्शन डेवलप करेंगे। अब आई गिव यू एन एग्जांपल के विजिबल पेज को करें कि ताकि नेक्स्ट सेक्शन में अब हम इसके अंदर एक हीरो सेक्शन ऐसे ऐड करेंगे जहां पर हम विल हैव अ हेडलाइन, कोई इमेज होगा, अगर हमने फॉर्म डालना, फॉर्म डालेंगे आइदर विल बी एन इमेज। उसके बाद हम नीचे अपनी टाइटल के साथ विल हैव सम कंटेंट डालेंगे और यहाँ पे हम अपनी कोई सर्विसेज ऐड करेंगे। तो ये था हेडर सेक्शन का पहला पार्ट। इसमें हम अब नेक्स्ट वीडियो में इसको लोगो चेंज करेंगे, मेन मेन्यू चेंज करेंगे, बटन चेंज करेंगे, लिंक्स के बारे में आपको बताएंगे और फिर उस पार्ट में हम हेडर में जाएंगे और उसके बाद कंपोनेंट बाय कंपोनेंट जाएंगे। तो इसको आप फॉलो कीजिए। कोई क्वेश्चन है, कोई इश्यूज हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए और नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे गो थ्रू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।